Hello students, I'm your science expert and today we are going to take up a topic from class 9th science. So let's see what the topic is. The topic we are going to start is chapter 8, that is motion. Now we have Newton's equation of motion. We have three equations. The first equation of motion is V is equal to U plus AT, where V is final velocity, U is initial velocity, A is acceleration and T is time. अब आप बहुत कुछ जान चुके हो वैसे भी इन क्वांटिटीज के बारे में. Second equation of motion is S is equal to UT plus half AT square, where S is distance, or we can say if the direction is specified, displacement, right? U is initial velocity, T is time, half is a given fraction, A is acceleration, and T is time, and it is T square. Third equation of motion is V square is equal to U square plus 2AS, where V is again final velocity, U is initial velocity, A is acceleration, and S can be distance or displacement. तो न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने तीन इक्वेशंस थी मोशन की, दैट इज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड. आप इन फर्स्ट सेकंड थर्ड को शफल नहीं कर सकते हो. जो सेकंड है वो सेकंड ही रहने वाली है, जो थर्ड है वो थर्ड ही रहने वाली है. तो सबसे पहले तो आपको इन इक्वेशंस को अच्छे से लर्न करना है. इनके अंदर जो ये वेरिएबल्स यूज हुए कि आपको पता होना चाहिए क्या डिनोट कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद ये तीनों इक्वेशंस को हमें डिराइव करना सीखना है. नाउ वी आर गोना स्टार्ट विद डिस्टेंस टाइम ग्राफ. आपको पता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे जिसमें हम एक एक्सिस पे डिस्टेंस और एक एक्सिस पे हम टाइम को रखेंगे, राइट? जब हम ये डिस्टेंस और टाइम के ग्राफ्स बनाएंगे तो जो भी स्लोप होगी ग्राफ की वो हमें क्या देगी? स्पीड. क्योंकि हमें पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम हमें क्या डिनोट करता है? इट गिव्स अस द स्पीड. द स्लोप ऑफ ग्राफ विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पीड. तो स्पीड को मेजर करने के लिए हम डिस्टेंस की जो भी मैग्नीट्यूड होगा वो लेंगे वर्सेस टाइम वो मैग्नीट्यूड लेंगे और इससे हमारे पास स्पीड आ जाएगी. सो वी कैन से दैट स्लोप ऑफ ग्राफ दैट इज स्पीड, इट इज अ मेजर ऑफ वाई एक्सिस एंड मेजर ऑफ एक्स एक्सिस. क्योंकि हम टाइम को यहाँ पे एक्स एक्सिस पे लेते हैं मोस्टली और डिस्टेंस को हम वाई एक्सिस पे ही लेते हैं. तो देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज के ग्राफ हमें मिल सकते हैं. पहला ग्राफ हम देख रहे हैं व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो पहला ग्राफ हमारे पास है जब, जैसे कि ये देखिए, ये आपके पास डिस्टेंस है, यहाँ मीटर्स में ले रहे हैं, ये हमारे पास टाइम है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, राइट? और हमने किया था कि जो स्लोप होती है वो हमें क्या देती है? ये आपके पास स्लोप है और स्लोप हमें क्या दे रही है? स्पीड, राइट? अब हम इस ग्राफ के अंदर देख रहे हैं, लेट्स से दिस इज 0 पॉइंट, लेट्स से यहाँ पे ये 1 सेकेंड का टाइम है और ये 2 सेकेंड ऐसे मार्किंग बना लेते हैं हम, 3, 4, 5, 6 ऐसे हम अलग अलग सेकेंड्स की मार्किंग बना लेते हैं. और यहाँ पे हम डिस्टेंस ले रहे हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज 10 मीटर्स, देन वी हैव 20 मीटर्स, देन वी हैव 30 मीटर्स, देन वी हैव 40 मीटर्स, राइट? तो यहां हम देख रहे हैं कि 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है? इट इज 40 मीटर्स. 2 सेकेंड में कितना डिस्टेंस है? अगेन 40. 3 में कितना डिस्टेंस है? अगेन 40. 4 में कितना डिस्टेंस है? अगेन 40. तो इसका मतलब बॉडी तो मूव कर ही नहीं रही ना, डिस्टेंस सेम रह रहा है, राइट? तो ऐसे केस में जब डिस्टेंस 0 रह रहा है दैट मींस बॉडी इज स्टेशनरी. तो अगर आपके पास इस तरह का ग्राफ हो तो इसका मतलब है कि बॉडी स्टेशनरी है, बॉडी मूव नहीं कर रही है. Another case we have when the distance graph is a straight line but not parallel. हमारे पास अब इस तरीके का ग्राफ है कि डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है हमारे पास, जिसके अंदर जो ये ग्राफ है, जो स्लोप है हमारे पास, दैट इज स्ट्रेट लाइन, लीनियरली वेरी कर रही है बट इट इज नॉट पैरेलल टू टाइम एक्सिस. तो यहां पे आप देखिए जब टाइम 2 सेकेंड्स है, राइट, तो डिस्टेंस आपके पास 10 सेकेंड्स है.
ऐसे ही 20 जब यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास दिया हुआ है तो 4 में आपके पास मतलब ये लीनियरली वेरी कर रहा है। आप ऐसे बना लेंगे तो आप देखेंगे इट इज वेरिंग लीनियरली विद इट। तो जब भी कभी इस तरीके से हो तो इसका मतलब बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो इट इज यूनिफॉर्म स्पीड। when distance time graph is not a straight line, मतलब आपको जैसे अब ये डिस्कस कर चुके हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए, ये आपके पास यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ है, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो ये वाला ग्राफ है जिसके अंदर ये लाइन जो है कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड लाइन मतलब बॉडी इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, सो दैट रिप्रेजेंट्स द नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। क्योंकि इसमें जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब टाइम मतलब वन आप कह लो मिनट मिनट में या सेकंड या आवर में आप ले रहे हो तो जो डिस्टेंस है वो अलग है, और उसका जब आप सेम इंटरवल्स पे दे रहे हो, अगर आप 2 मिनट्स आवर्स या सेकंड्स में देख रहे हो तो जो डिस्टेंस है वो डिफरेंट है उससे। सो दैट मीन्स बॉडी इज ट्रैवलिंग विद नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ वी हैव वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दैट मीन्स जैसे अभी हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाए वैसे ही हम यहाँ पे ग्राफ बनाएंगे जिसमें एक्स और वाई एक्सिस होगी। एक्स पे हम टाइम को ही रखेंगे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम वेलोसिटी को रखेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको किस चीज की इंफॉर्मेशन देता है। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ मतलब वेलोसिटी बाय टाइम, इट गिव्स यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम इज द एक्सेलरेशन। एंड हमें यह भी पता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू t। सो एरिया अंडर vt ग्राफ गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। तो दो इंफॉर्मेशन हमें इससे मिलेगी, एक तो एक्सेलरेशन, दूसरा डिस्प्लेसमेंट। जो स्लोप होगी दैट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेलरेशन, और जो वीटी ग्राफ का एरिया होगा दैट विल गिव द इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। सो लेट्स सी, पहला ग्राफ है हमारे पास व्हेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। हमारे पास ये ग्राफ है, हम इस पे बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज टाइम, जो एक्स एक्सिस है ये हमें टाइम दे रही है, दिस इज वाई एक्सिस और ये हमें वेलोसिटी दे रही है, दिस इज गिविंग अस द वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। अब हो सकता है कि हमारे पास ये इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो विच इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, राइट। तो इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, लेट्स से यहां पे जो टाइम ले लेते हैं हम वो आवर में ले लेते हैं, और वेलोसिटी का यूनिट हम किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि जब 1 आवर है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज 1 आवर, जब 1 आवर है तो वेलोसिटी हमारी यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं, लेट्स से यहाँ पे वेलोसिटी है हमारी 10 किलोमीटर पर आवर, राइट। दिस इज 20, दिस इज 30 एंड दिस इज 40, राइट। तो 1 आवर में हम देखते हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे हम 2 आवर्स ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, ऐसे। तो हर आवर में जब आप देखो तो आपकी वेलोसिटी क्या है, सेम है। वेलोसिटी क्या आ रही है, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर, राइट। तो अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करते हो तो पहले तो आपको ये जानना है कि ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, तो मतलब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो बदल रही है कि नहीं बदल रही है। बॉडी की वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बॉडी है दैट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ये जो ग्राफ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ, द स्लोप इज रिप्रेजेंटिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, राइट। पहला तो ये पता होना चाहिए आपको। दूसरा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, राइट। अब यहाँ पे कोई चेंज तो हो ही नहीं रहा, राइट। सो दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज 0 इन दिस केस। जो एक्सेलरेशन है वो हमारे पास क्या है, 0। नाउ कम्स द डिस्प्लेसमेंट। हमने अभी पढ़ा डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो अब आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसको हम थोड़ा कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे 40 पे है तो जैसे 40 पे है तो मार्किंग भी हम 40 तक ले लेते हैं। तो यहां से हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं कि हम इसको ज्वाइन कर देते हैं इस एक्सिस के साथ।
तो अब ये आपके पास एरिया आ गया अंडर वीटी ग्राफ, है ना। तो ये क्या बन गया, इट कम्स आउट टू बी रेक्टेंगल। और इसका एरिया, आप रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हो, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसी तरीके से हम इसको निकालेंगे। तो एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल विच इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। सो डिस्प्लेसमेंट हियर इज, जो लेंथ है आपके पास और ब्रेथ है आपके पास, दैट इज 4 and 40। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 160 किलोमीटर। सो दिस इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे आप कोई भी मार्किंग्स लेकर इसको सॉल्व कर सकते हैं। Now we have velocity time graph, which is a straight line but not parallel to any axis. Right? मतलब अब हम दोबारा से एक ग्राफ बनाने वाले हैं जिसके अंदर इस y एक्सिस पे हम वेलोसिटी को लेंगे। राइट, लेट्स से हमारे पास वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड्स के अंदर है, और यहाँ पे इस एक्सिस पे मतलब x एक्सिस पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे विच इज इन सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने देखा कि जब हमने वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ देखा तो एक पॉसिबिलिटी हमारे पास ऐसी भी है कि हमारे पास जो ग्राफ आए वो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आए। राइट, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो अगर इस तरह से ग्राफ आता है तो हम एक मार्किंग्स बना लेते हैं। लेट्स से दिस इज आवर रीजन 0। यहां पे हम 1 सेकेंड प्लॉट कर लेते हैं, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5 सेकेंड्स। सिमिलरली यहाँ पे हम वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 10, दिस इज 20, दिस इज 30, राइट, दिस इज 40 एंड दिस इज 50। ठीक है, अब हम देख रहे हैं, हम यहाँ पे भी एक चार्ट बना लेते हैं वेलोसिटी और टाइम का, जहां टाइम 1 सेकेंड है तो वेलोसिटी 10 है, 2 सेकेंड्स में वेलोसिटी 20 है। आप यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ भी कर सकते हो इस तरीके से। तो आप देख रहे हो कि एक रेगुलर इंक्रीज दिख रहा है आपको, रेगुलर वेलोसिटी में इंक्रीज है विद रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ऐसे ही 3 सेकेंड्स में वेलोसिटी बिकम्स 3, 4 सेकेंड्स में इट बिकम्स 40 और 5 सेकेंड्स में ये बन रही है 50। तो ऑब्वियसली आप देख रहे हो यहाँ पे एक इक्वल सा इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे हर टाइम 10 मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी का इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और टाइम यहाँ पे 1 आवर से इंक्रीज हो रहा है। तो एक रेगुलर इंक्रीज आपको दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ग्राफ है ये हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी का है। ये ग्राफ हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ। ठीक है, अब हमें पता है कि हम इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हम एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है एक्सेलरेशन हमारे पास होता है v माइनस यू अपॉन टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे हमारे पास है 50 और इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ऑब्वियसली 0, और टाइम ऐसा करने में कितना लगा है, 5 सेकेंड्स। तो आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Similarly, the second information what we can get is the displacement, which is indicated by the area under VT graph. एरिया अंडर VT ग्राफ। और यहां पे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर लेते हो तो आप देखो ये VT ग्राफ आपके पास क्या बन रहा है। ये आपके पास, आप इसको स्केल से प्रॉपर ड्रॉ करेंगे तो आपके पास ये प्रॉपर इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। सो इट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल। It is equal to area of triangle, which is half into base into height. हम वैल्यूज पुट करते हैं। बेस हमारे पास है यहाँ 5, हाइट हमारे पास है 50। हमने इसको सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ जाएगा, अब देखिए 5 5 तो 25, 5 2 10 12, तो इट कम्स आउट टू बी 125 meters. So this is how आप कुछ भी मार्किंग्स ले सकते हैं और आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। So this is a graph where body is starting from rest but its velocity is increasing at uniform rate. That means the graph is of uniform velocity. Next we have velocity time graph, which is a straight line but body doesn't start from rest. मतलब एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ है लेकिन बॉडी इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब बॉडी की ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। बॉडी की कुछ इनिशियल वेलोसिटी की ऑलरेडी वैल्यू है। हम बनाते हैं ऐसे ही, हमारे पास वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया, हम मीटर पर सेकेंड में ही ले लेते हैं इसको, और एक्स एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया, इसको हम सेकेंड्स में ही ले लेते हैं। तो इसका जब हमने ग्राफ बनाया तो ये हमारे पास ओरिजिन है, तो हमने 0 से स्टार्ट करके नहीं, इसकी ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी है, तो लेट्स से हमने इसको यहां से ड्रॉ किया। तो जब हमने इसको यहां से ड्रॉ किया तो
ये एक ग्राफ है जिसमें इंडिकेशन तो क्या हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है बट बॉडी की ऑलरेडी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है। लेट्स से हम यहां पे कह देते हैं कि बॉडी ए से स्टार्ट हो रही है, तो ये जो ओ और ए का डिस्टेंस है ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी हमें शो कर रहा है, राइट। अब हम इसमें मार्किंग्स ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज अगेन 1 2 3 4 5 सेकेंड्स तक हमने मार्किंग ले ली। सिमिलरली यहां पे हम इनिशियल वेलोसिटी 10 ले लेते हैं। लेट्स से दिस इज 20, दिस इज 30 मीटर पर सेकेंड, 40 एंड दिस इज 50। अब हम इससे क्या सॉल्व कर सकते हैं, आपको पता है हम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं विच इज v माइनस यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है। v हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 50। इनिशियल यहां पे 0 नहीं है क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रही है, 10 है, और टाइम अगेन इज 5। तो कितना आ गया आपके पास, 40/5, जिसको हमने सॉल्व किया, इट कम्स आउट टू बी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ऐसे ही आपको इसमें डिस्प्लेसमेंट जानना है, तो विच इज इक्वल टू एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये आपको पता है। तो हम इसका कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, देखते हैं कौन सी शेप हमें मिलती है। तो हमने जब इसको कंस्ट्रक्ट किया तो ये हमारे पास इस तरह की शेप आई, आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, दिस इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का एरिया हम कैसे निकालते हैं, हाफ इंटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स, सम ऑफ टू पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है आपके पास, आप सबने मैथ्स में पढ़ा है। तो दो पैरेलल साइड्स यहाँ पे कौन सी है, हम यहाँ मार्क कर लेते हैं। ये पॉइंट ऑलरेडी ओ है आपका, ये ए है, इसको हम बी ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज सी। तो दो पैरेलल साइड्स आपके पास ओ ए और बी सी है, राइट। तो यहां पे आप इसको प्लस करेंगे ओ ए एंड बी सी, और हाइट आपके पास कौन सी है, दैट इज ओ सी। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। ओ ए आपको पता है 10 है क्योंकि वो इनिशियल वेलोसिटी है। बी सी विल बी इक्वल टू दिस एक्सिस, दिस वाई एक्सिस कंप्लीट, दैट इज 50, और ओ सी आपके पास है 5, टाइम एक्सिस। इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास बन गया 60 इंटू 5, जिसको हमने फर्दर सॉल्व किया, सो इट कम्स आउट टू बी 150 meters. So this is how you can calculate the displacement and acceleration through VT graph.